मेरा नाम सोनाली है। क्लब हाउस एक ऑडियो बेस्ड सोशल मीडिया ऐप है। इस पर ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप्स के बीच में लाइव डिस्कशंस चलते हैं। इन डिस्कशंस में लोग शामिल हो सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। एक ऐसी डिस्कशन की एक क्लिप वायरल हो गई है, खासा बवाल मच गया है। डिस्कशन का टॉपिक था कि हम केवल हॉट लोगों को डेट करते हैं। इसमें नीरज नाम के एक शख्स ने इसी सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, नहीं, मैं सभी तरह के लोगों को डेट करता हूँ, लेकिन डेटिंग ऐप्स पर कई बार हॉट संगियों को खोजता हूँ, केवल सेक्स के लिए। इसके बाद कई लोग हंसने लगते हैं। कोई कहता है संगी हॉट नहीं होते, फिर सब हंसते हैं। क्लिप में वो शख्स पेपर बैग सेक्स शब्द का इस्तेमाल करता है। इसके बाद भी कई लोग हंसने लगते हैं। बीच में किसी महिला की आवाज आती है, ये तो हेट सेक्स जैसा लगता है। इसके बाद एक और शख्स संघियों के बारे में बातें करता है। यह संघी से मतलब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का समर्थन करने वालों से। इनको राइट विंगर्स भी कहते हैं। उन लोगों के लिए भी संघी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो हिंदुत्व को लेकर अति संवेदनशील होते हैं। बहरहाल ऑडियो क्लिप वायरल हुई और इस पर हंगामा हो रहा है। लोगों ने इस क्लिप के विरोध में दो तरह की बातें कही हैं। पहला, कहा गया है कि वो शख्स महिलाओं का अपमान कर रहा है, डेटिंग ऐप पर सेक्स के लिए एक खास विचारधारा की लड़की खोजने की बात कह रहा है। दूसरा, आपकी राजनीतिक विचारधारा जो भी हो, उससे अलग विचारधारा रखने वाले किसी भी शख्स के लिए इस तरह की बात कहना गलत है। उसे सेक्स के माध्यम से नीचा दिखाने जैसे बात करना, पेपर बैग सेक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसी बातें करना जिससे हेट सेक्स का आभास हो। ये पेपर बैग सेक्स और हेट सेक्स क्या है? पेपर बैग सेक्स एक अमेरिकन स्लैंग है। इस सेक्सुअल एक्ट में एक पार्टनर का चेहरा पेपर बैग से ढक दिया जाता है, यह जताने के लिए कि उनका चेहरा आकर्षक नहीं है। वहीं हेट सेक्स, आपने हेट क्राइम तो सुना ही होगा। धर्म, जाति, रेस और विचारधारा के आधार पर किसी के खिलाफ हिंसा करने को हेट क्राइम कहा जाता है। मतलब दलितों या बीफ के नाम पर मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हेट क्राइम कही जाती है, इसी दायरे में आएंगे। उसी तरह अगर इस नफरत को आधार बनाकर किसी को सेक्स के लिए खोजा जाए और सेक्स के माध्यम से उस व्यक्ति पर अपनी नफरत का प्रदर्शन किया जाए तो उसे हेट सेक्स कहा जाता है। बोलने वाले शख्स का नाम नीरज है। क्लिप में दिख रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुशा कपिला भी उस क्लब हाउस डिस्कशन का हिस्सा थी। उन पर आरोप लग रहे हैं कि वैसे तो वो फेमिनिस्ट होने का दावा करती हैं, लेकिन नीरज औरतों को लेकर घटिया बातें करते रहे और कुशा ने उनको रोका नहीं, कुछ नहीं कहा। एक राइट विंग वेबसाइट ने कुशा को टारगेट करते हुए खबर भी लिख दी, कवर में उनकी फोटो भी लगा दी। इस पर कुशा ने उस वेबसाइट को टैग करते हुए लिखा कि क्या उनके पास इस बात का कोई सबूत है कि उन्होंने ऐसा जोक मारा था जिससे औरतों का अपमान हो, या फिर क्या इस तरह के जोक्स पर उनके हंसने की कोई रिकॉर्डिंग है उनके पास? अगर नहीं है तो उनकी फोटो लगाकर उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है? वहीं स्पीकर नीरज को लेकर कुशा ने ट्वीट किया है। जिस शख्स की बात हो रही है वो गे है। उन्होंने अलग राजनीतिक विचारधारा के गे पुरुषों को ढूंढने की बात की है, महिलाओं के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। कुशा ने लिखा कि नीरज ने हेट सेक्स शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं, किसी और ने किया था। हालांकि किसने कहा किसने नहीं कहा उससे ज्यादा मायने रखता है कि क्या कहा गया। और वायरल क्लिप में जो बातें कही गई हैं वो किसी भी लिहाज से स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। आप कहने वाले को गे कहकर डिफेंड कर सकते हैं कि वो गे पुरुषों की बात कर रहे थे, लेकिन एक विचारधारा विशेष के पुरुषों को सेक्स के लिए खोजने की बात बेहद असंवेदनशील है। वो भी तब जब LGBTQ समुदाय अपने अधिकारों की अलग लड़ाई लड़ रहा है, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए जूझ रहा है। पेपर बैग सेक्स या हेट सेक्स का हिंट देना, चाहे वो पुरुषों के संदर्भ में हो चाहे किसी स्त्री के संदर्भ में हो, ये स्वीकारा नहीं जा सकता। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी कुसुम ने। मेरा नाम है सोनाली। शुक्रिया।